राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी राय रख दी है और जब परामर्शी समिति का स्वरूप आएगा तब हम अपनी राय रखेंगे, क्योंकि सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं है, विपक्षी दलों से भी राय नहीं ली है और सरकार ने बनाई है। जब तक इसका स्वरूप परामर्शी समिति का नहीं आता है तब तक इस पर क्या बोला जा सकता है। आखिरकार बिहार सरकार की तरफ से बीच का रास्ता पंचायत चुनाव को लेकर निकाला गया और इस बात की सूचना दी गई, इस बात का निर्णय लिया गया कि अब पंचायतों की जिम्मेदारी परामर्शी समिति के हवाले होगी। जी हां, अब इसको लेकर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सबसे पहले आवाज उठाई गई थी कि तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल की अवधि में विस्तार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से संशोधन की बात कही गई है और ये कहा गया है कि अध्यादेश लाकर नियम में संशोधन किए जाएंगे। इसी कड़ी में एक बार फिर से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन ये जरूर कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर सर्वदलीय बैठक की जानी चाहिए थी, हर किसी के परामर्श को लेना चाहिए था और हमारी तरफ से जो बातें कही गई उन बातों को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, बल्कि बीच का रास्ता निकाला है। इसके साथ साथ परामर्शी समिति का क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि इस समिति में कौन कौन से लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे या फिर बीडीओ, एसडीओ, जिलाधिकारी होंगे। आखिर कौन इस परामर्शी समिति में बैठेंगे, इसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है और ऐसे में आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर क्या स्वरूप सामने आएगा ये अभी नहीं कह सकते और जब तक परामर्शी समिति का स्वरूप नहीं आ जाता इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस पूरे मसले को लेकर, पहले आप सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव कोरोना को लेकर के नहीं कराने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है कल, लेकिन सरकार ने जो वर्तमान में पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया, बीच का रास्ता निकाला है। नियमों में संशोधन करके सरकार परामर्शी समिति बनाने जा रही है। अब परामर्शी समिति जनतंत्र में क्या होता है, परामर्शी समिति का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन लोग उसमें होंगे, जनतंत्र में जन को कितना अधिकार मिलेगा या सिर्फ तंत्र हावी होगा, ये भी देखना होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी राय रख दी है और जब परामर्शी समिति का स्वरूप आएगा तब हम अपनी राय रखेंगे, क्योंकि सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं है, विपक्षी दलों से भी राय नहीं ली है और सरकार ने बनाई है। जब तक इसका स्वरूप परामर्शी समिति का नहीं आता है तब तक इस पर क्या बोला जा सकता है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही ग्रहण लगा हुआ है। एक तरफ जहां ईवीएम का मसला फंसा था तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का कहर भी पंचायत चुनाव पर दिखाई दिया। ऐसे में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा, राज्यपाल के पास अध्यादेश भेजे जाएंगे और उसके बाद परामर्शी समिति पूरे पंचायत के कार्यकाल को देखेगी। इसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि नगर निकायों के चुनाव के साथ अगले वर्ष पंचायत चुनाव भी कराया जा सकता है। इस बात का निर्णय लिया गया तो नहीं है, इस पर पूरी तरीके से टिप्पणी तो नहीं की गई है, लेकिन इस बात पर विचार किए गए हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कराए जाएंगे भी या नहीं, लेकिन फिलहाल परामर्शी समिति के हाथों पंचायतों की कमान दे दी गई है।